नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आप सबकी परीक्षाएं, बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं। तो अभी दो चार दिनों में उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। किसी की 15, किसी की 16-17 से शुरू होंगी, किसी की 22 से शुरू होंगी। तो इस प्रकार किसी की भी परीक्षाएं अब शुरू हो रही हैं। 10th की, 12th की तो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो उन सब बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप परीक्षाओं को लेकर, पेरेंट्स से भी ये कहना है, आप परीक्षाओं को लेकर खुद को इतना टेंस मत करें, इतना तनावग्रस्त मत करें कि आपकी परीक्षाएं उससे जो है उन पर थोड़ा सा असर पड़े। तो कोशिश ये करिए, बिल्कुल खुले मन से आप अपनी तैयारी करिए, बिल्कुल फ्री दिमाग से अपनी पढ़ाई करिए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जितना भी पढ़ लिया है अब उसको रिवीजन करने का भी वक्त ख़त्म हो चुका है। अब ज़्यादातर आप उस केवल उतना ही चीज़ देखिए जितनी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं कि हाँ ये रह गया, उसको आप पढ़ लीजिए। क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा, अभी ये रह गया ये भी पढ़ लूँ, ये रह गया ये भी पढ़ लूँ। क्योंकि पूरे टाइम जब तक आप परीक्षा दे नहीं लेते तब तक आपके दिमाग में चलता रहेगा कि अभी ये रह गया, ये पढ़ना है। क्योंकि जो परीक्षार्थी होता है उसके दिमाग में हमेशा ये चलता ही रहता है कि अभी ये रह गया, वो रह गया, सब रह गया। तो कितना रह गया, तो रह तो बहुत कुछ जाता है। आप एक स्लॉट बना लीजिए कि मुझे इतना पढ़ना है, इतनी तैयारी करनी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ जो है जो अपने टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आप अब उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि जो भी हमें जितना मैंने कर लिया है उनका एक छोटे छोटे प्रश्न पत्र बना लीजिए अपने आप से, या अपने मम्मी से बोलिए, या टीचर से बनवा लीजिए, या जो आपके कोचिंग के अध्यापक होते हैं वो लोग तो करवाते रहते हैं। लेकिन आप स्वयं भी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, कुछ पेपर्स बनाइए अपने आप से। एक एज ए एग्जामिनर आप ये सोचिए कि आप एक जो है परीक्षक हैं, आप एग्ज़ाम ले रहे हैं किसी का। तो उस तरीके से एक पेपर बना लीजिए और उसको हल करिए। उसके बाद आप उसको स्वयं चेक करिए और देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचे। तो इससे आपको अपनी जो है तैयारी का पता चल जाता है कि हम कितनी दूर तक पहुंच गए और अब कितनी चीज़ रह गई। तो जो रह गया होता है वो हमेशा, कमी तो हमेशा रह जाती है, वो रह गया तो रह ही गया होता है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका ये लगता है कि हमारे पास इतना समय बचा है और उस समय में आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं, तो उसको उठा करके आप रिवीजन कर लीजिए। बाकी उसके पीछे मगजमारी मत करिए, क्योंकि क्या होगा कि जो कुछ आप उसको पढ़ने चलेंगे तो पीछे जो तैयारी आपने कर रखी है वो सब भूल जाएंगे, उसको ही तैयार करते रहेंगे। तो मेरा ये है कि जो आपने तैयारी करी है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, उसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल आप एकदम उसके ऊपर पूरा कमांड रखिए कि जो भी आपके सामने आएगा उसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। और पेरेंट्स से ये भी कहना है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा बर्डन मत डालिए, उनके दिमाग को और भी प्रेशराइज मत करिए, उनको जो है कष्ट ना दें दिमाग को, क्योंकि बच्चे स्वयं भी प्रेशराइज्ड होते हैं। तो आप लोग अगर प्रेशराइज्ड रहते हैं, आप तनावग्रस्त रहेंगे तो बच्चों को आप तनावग्रस्त करते रहेंगे। आप बच्चों को ये बोलिए कि बेटा तुम्हारा ये तैयार हो गया, बहुत अच्छा, और तैयार ये वाला हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, कम नंबर आएंगे मुझे मंजूर है। लेकिन अगर आप उनसे ये कहोगे 90 से ऊपर आनी चाहिए, आजकल तो सारे पेरेंट्स को 90 से ऊपर, 96 से ऊपर, 99 तक के नंबर चाहिए, बल्कि उनका बस चले तो 100 आउट ऑफ 100 मंगा ले। लेकिन इतना संभव नहीं होता, हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकता। तो हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, अपनी क्षमता अनुसार तैयारी करें, अपनी क्षमता अनुसार पढ़ाई करें, अपने दिमाग को संतुलित रखें, क्योंकि आजकल बच्चों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने अभी कई इंसिडेंट ऐसे सुने कि बच्चों ने नोट लिखा और सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएं तो पेरेंट्स को सजग हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और बच्चों को हमें अच्छी जो है परवरिश देनी है। उनसे ये कहना है कि नहीं, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके कम नंबर आएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी या तुम्हारी बेइज्जती होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप 90 मार्क्स लेके आते हैं या 70 मार्क्स लेके आते हैं तो भी आप वही जॉब करने जाओगे जो आप 96 मार्क्स लेकर के आओगे, वही जॉब करोगे। तो कोशिश ये करिएगा कि मेंटल पीस रहना चाहिए, मानसिक शांति रहेगी तो आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो
मेरा कहना ये है कि दिमाग को शांत रखिए, अच्छी तैयारी करिए और खुद को संतुष्ट रखिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और खान-पान अच्छा रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप पेपर अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिंदी, और फिर मिलेंगे किसी और अन्य टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। और आप लोग अच्छी तरीके से पेपर करिएगा, इसकी शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा, और ताकि और बच्चों का और पेरेंट्स का भला होता रहे। और इसी के साथ नमस्कार सभी को, बाय।